मॉनसून बस दस्तक देने ही वाला है। कई जगह तो बारिश शुरू भी हो गई है। तो अब हमें कुछ तैयारियां कर लेनी हैं ताकि इस पूरे मॉनसून में हमारे प्लांट्स को काफ़ी फ़ायदे हों और जो हैवी रेन की वजह से प्रॉब्लम्स आती है प्लांट में, हम उनसे भी अपने पौधों को बचाए रखें। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे रिलेटेड है कि मॉनसून में कैसे पौधों की केयर करनी है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, खाद कौन सी देनी है, सभी आज हम वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं उनके कॉर्नर में जाइए और देखिए इस तरीके से आपको इकट्ठा किया हुआ काफ़ी सूखा पत्ती और जो गंदगी होती है, मिट्टी वगैरह होती है, हवा के साथ उड़ उड़ के इकट्ठा हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही समय है, अपने जो गार्डन है उसकी एक डीप क्लीनिंग कर लीजिए। सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब बरसात का मौसम आएगा तो फिर लगातार बारिश होती है, धूप बहुत कम ही निकल पाती है। ऐसे में यहाँ पे जो कोने कोने में गंदगी रहती है ये इकट्ठा होती रहेगी, इसमें फंगस लग सकती है, चींटियाँ आएंगी, अट्रैक्ट होंगी। तो इंसेक्ट को प्लांट्स में अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत ही बड़ा कारण हो जाता है। तो इसलिए इस समय सफाई कर लीजिए। बरसात में जब पानी बहुत रहता है, ढंग से जल्दी से फर्श भी नहीं सूखता है, तो फिर सफाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। छत पे जितने भी ड्रेनेज होल हैं उन्हें भी चेक कर लीजिए, अच्छे से उनके ऊपर साफ़ सफाई कर दीजिए, जैसे कि कोई लीव्स वगैरह ना हो, क्योंकि जब बरसात आती है तो फिर इन्हीं ड्रेनेज होल से एक्स्ट्रा पानी हमारा बहता है। और अगर इस पे सूखे पत्ते वगैरह पड़े रहेंगे या इसके ऊपर मिट्टी की लेयर जमी रहेगी तो पानी अच्छे से बहेगा नहीं, एक्स्ट्रा वाटर जाएगा नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे गमले खराब हो सकते हैं, उनकी जड़ें भी खराब हो सकती हैं। तो इसलिए ड्रेनेज होल को प्रॉपर चेक कर लें, साफ रखें, उसे क्लीन रखें, उसके ऊपर कोई भी घास फूस, कोई खरपतवार नहीं रहना चाहिए ताकि पानी का बहाव रेगुलर अच्छे से होता रहे। देखिए मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है, गमले हटा हटा के सफाई की है। तो यहाँ पे मैंने 3 जगह सारे सफाई को पार्ट में ले लिया था और हर जगह ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा कूड़ा मिला है। जबकि मैं रेगुलर सफाई करती हूँ उसके बाद भी आप देखिए कॉर्नर में क्या होता है ना, इधर 2-3 दिन से हवा बहुत तेज चल रही थी तो सब उड़ उड़ के एक जगह इकट्ठा हो रहा था। अगर आप कोई सीड ग्रो करना चाह रहे थे या फिर जो आपने सीड लगाई है उसकी सीडलिंग तैयार हो गई है और अब आप उसे नए पॉट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये काम भी आप इस समय कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा अभी 1-2 बारिश हो जाए, उसके बाद मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए, तब आपको ये करना है। मैं अभी बता दे रही हूँ क्योंकि अब लगभग बरसात आने को है। तो ऐसे में 1-2 बारिश जब आपके यहाँ अच्छे से प्रॉपर बढ़िया वाली जो बारिश होती है, जो गर्मी को काफ़ी हद तक डाउन कर देती है, वो वाली बारिश जब आपके यहाँ अच्छे से हो जाएगी तब आप ये काम कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना, इनकी ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलती है। और जब भी आप कोई प्लांट रिपोर्ट कर रहे हो जैसे सीड वगैरह के, तो इसको तुरंत तेज़ धूप में ना रखें। अब इसको आप लगभग 2 दिन छाँव में रखें जहाँ मॉर्निंग की 2 घंटे की सनलाइट मिले। उसके बाद फिर आप इसे प्रॉपर सनलाइट में रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। जब आप इनको दूसरे पॉट में लगा रहे हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है और इस समय की गर्मी धूप तो आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे में प्लांट शॉक में जा सकता है और ख़राब हो जाएगी आपकी सारी सीड, और फिर जो सीडलिंग तैयार हुई है उस सारी मेहनत आपकी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए ये काम जो मैंने बताया है इसको ज़रूर फॉलो करिएगा जब भी आप इस तरीके से उसे रिपोर्ट करें। अब तीसरे नंबर पे जो काम आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका कोई ऐसा प्लांट है जिसकी रिपोर्टिंग के लिए आप बहुत दिन से सोच रहे थे, तो ये प्लांट्स की रिपोर्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप प्लांट्स की कटिंग प्रूनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन ये सब तभी करना है जब बारिश प्रॉपर आनी शुरू हो जाए। अभी 1-2 बारिश में नहीं, कम से कम 2 बारिश निकल जाए उसके बाद। तो आप चाहें तो कोई भी प्लांट को आप बाहर निकालिए पॉट से, उसकी रूट्स प्रून करिए, उसकी ऊपर की सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए और उसके बाद वापस से प्रॉपर मिट्टी डाल के आप उसको अच्छे से सेट कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। बरसात में अगर मिट्टी वेल ड्रेन नहीं होती है तो फिर जो रूट जो होती हैं वो गलने लगती हैं, सड़ने लगती हैं ओवर वाटर की वजह से। फिर आपके प्लांट्स में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि जब जड़ें सड़ेंगी तो नीचे से प्लांट खराब होना शुरू करेगा और फिर ऊपर भी प्लांट एकदम सूख जाएगा। गमले के ड्रेनेज होल को प्रॉपर चेक करें कि उसमें से पानी रुक तो नहीं रहा है। जैसे आपने अगर प्लांट में पानी डाला है
और वो पानी काफ़ी देर तक इसी तरह जमा हुआ है, नीचे नहीं बह रहा है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब कि ड्रेनेज होल प्रॉपर ठीक नहीं है। तो आप अपने प्लांट के ड्रेनेज होल को सही करें। उससे क्या होगा ना कि फिर जब बरसात में तेज पानी बरसेगा तो पॉट में पानी ज़्यादा देर तक रुकेगा नहीं। इससे क्या होगा कि जड़ों पे पानी ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं, तो फिर हमारी जड़ें जो हैं वो जल्दी सूखेंगी और उसमें फंगस वगैरह नहीं लग पाएगा। इसके बाद क्या करना है, जो पौधे होते हैं उनके ऊपर इस तरीके की जो सूखी पत्तियां वगैरह पड़ी रहती हैं, प्लांट से झड़ के फूल या कली झड़ जाती है उसी में पड़ी रहती है, तो अब ये सब मिट्टी के ऊपर नहीं रहना चाहिए। जब बरसात होती है, बारिश का पानी मिट्टी पे जाता है, ऐसे में वो पत्ते, वो जो चीज़ें होती हैं मिट्टी के ऊपर पड़ी रहती हैं, वो बहुत जल्दी गीली हो जाती हैं पर सूखने में बहुत टाइम लेती हैं। ऐसे में अगर फिर से बारिश हुई तो वो क्या होगा, अच्छे से सूख नहीं पाएंगी और फिर बारिश से वो और गीली हो जाएंगी, तो उसमें सड़न आ सकती है, फिर से उसमें फंगस लग सकते हैं, चींटियाँ आएंगी, फंगस आएगा, तो वो बहुत बीमारियों का घर बना लेगा पौधे के ऊपर। तो इस वजह से वो सब हटाते रहे। प्लांट्स में जो सूखे फूल वगैरह होते हैं तो इन्हें भी आप समय समय पे रिमूव करते रहें, या कि अगर आपको लग रहा है कि कोई पत्ती है जिसमें इन्फेक्शन दिख रहा है तो उसे भी रिमूव कर दें। समय पे रिमूव कर देंगे तो वो इन्फेक्शन प्लांट में नहीं फैल पाएगा, लीव से ही हटा देंगे तो प्लांट हमारा सेफ रहेगा। बरसात देखिए, एक बारिश हुई है प्लांट में और आप देखिए मेरे प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है। ये अमरूद बहुत छोटे छोटे से थे और बरसात के पानी को पाते ही इनमें ग्रोथ शुरू हो गई है। अभी लगभग 4-5 दिन पहले हमारे यहाँ बारिश हुई थी और उसके बाद से ये रिजल्ट मुझे अपने प्लांट्स में देखने को मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बरसात का पानी प्लांट्स के लिए कितना ज़रूरी है। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो अब आप 1-2 बारिश मिलने के बाद हटा दें। वो कौन से पौधे हैं जिन्हें अब आपको बारिश में नहीं रखना है, वो मैं आगे किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर वो भी मैं बताने लगी तो फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन हाँ, आप बारिश के पानी को स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे भले डायरेक्ट पानी आप प्लांट को नहीं दे सकते, अब हमारे इंडोर प्लांट्स हैं तो उनमें तो पानी नहीं जाएगा ना बरसात का, क्योंकि वो तो अंदर रहते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, कोई खाली बाल्टी जब बारिश होने लगे तो रख दीजिए, उसमें बरसात का पानी स्टोर कर लीजिए और फिर उन प्लांट्स को ये पानी दीजिए जिनको बरसात का पानी डायरेक्टली नहीं मिल पाता है, जैसे ज़्यादातर इंडोर्स प्लांट। ये देखिए मेरा रेन लिली का प्लांट है और इसमें एक ही बारिश में ही देखिए छोटी छोटी सी कलियां आनी शुरू हो गई हैं। मैंने क्या किया था ना कि इनकी सारी जितनी भी सूखी पत्तियां थी वो सब हटा दी थी, इनको कुछ फर्टिलाइजर दिए थे और उसके बाद अब देखिए इसमें भी कलियों ने आना शुरू कर दिया है। बाकी ग्रोथ धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी, अभी तो गर्मी की वजह से काफ़ी सूखे हुए हैं। रोज़ के प्लांट में भी आप देखिए नई ग्रोथ आने लगी है। मैंने इसमें 2-3 काम किए थे और इससे रिलेटेड वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर की थी। आप देखिए मेरे रोज़ के प्लांट्स में बेसल शूट्स आने लग गई हैं, इतनी भयंकर गर्मी में भी। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे इस समय सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि ये जो सूखे पत्ते होते हैं ना, ये प्लांट्स में जब मिट्टी के ऊपर पड़े रहते हैं तो ये बहुत फंगस को और बहुत ज़्यादा बीमारियों को बुलाते हैं। तो इनकी सफाई तो मैं रेगुलर करती रहती हूँ। हफ्ते में एक बार इस तरीके की सफाई मैं अपने प्लांट्स की करती हूँ, चाहे वो छत में साफ सफाई हो या फिर गमले की मिट्टी की साफ सफाई हो या फिर जो इस तरीके से सूखे पत्ते वगैरह होते हैं उनको हटाना हो। तो ये सब सफाई बहुत ज़रूरी है और जो रोज़ के पौधे होते हैं ना, वैसे भी इनको साफ सफाई बहुत पसंद होती है। गंदगी में ये प्लांट आपको पनपता हुआ नहीं दिखेगा, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। मैंने इस रोज़ प्लांट की काफ़ी हद तक कटिंग प्रूनिंग कर दी थी, इसके पत्ते वगैरह मैंने देखिए ज़्यादातर रिमूव कर रखे हैं और आप देखिए इसमें नई नई ग्रोथ आने लगी है। तो ये एक तरीका होता है रोज़ के प्लांट में नई ग्रोथ को लाने का, पर इस समय भी होना चाहिए। तो जब पहली बारिश हुई थी हमारे यहाँ तो मैंने इनके सारे पत्ते लगभग, वो सारे नहीं लेकिन लगभग 80% तक पत्ते मैंने हटा दिए थे और बाकी पत्ते तो खुद ही सूख के झड़ गए। और अब ये देखिए इनकी जो टहनियाँ वगैरह ड्राई हो रही हैं उनको मैं कट कर ले रही हूँ, पर न्यू ग्रोथ अभी लगातार हो रही है। ऐसा नहीं कि पौधा आप देख रहे हैं इसमें पत्ते नहीं है तो पौधा बेकार हो रहा है, सूख रहा है। सूख नहीं रहा है, कुछ ब्रांचेस हैं जो सूखी हैं तो उनको मैं हटा दे रही हूँ, बाकी न्यू ग्रोथ इसमें बहुत तेज़ी से हो रही है और मुझे लगता है 1 हफ्ते 10 दिन में ही इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो वो वीडियो का जो इसका जो अपडेट है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो वो है कि जैसे इस तरीके से मिट्टी के ऊपर देखिए आप किस तरीके से ये घास सी जम गई है, खरपतवार या फिर जो भी कहिए इसको, और ये ऐसी फैलती है कि इसकी जो जड़ें होती है ना वो पूरा मिट्टी को कवर कर लेती है नीचे से, और जो हमारा मेन प्लांट होता है वो डेवलप नहीं कर पाता। और जैसे ही बरसात का पानी इन प्लांट्स को मिलता है ना,
इन पौधों को तो ये और तेज़ी से डेवलप होना शुरू कर देते हैं और ऐसे में फिर जो हमारा मेन पौधा है वो अपनी ग्रोथ रोक देता है, क्योंकि उसको प्रॉपर जगह ही नहीं मिल पाती है। इस वजह से इस तरीके के जो खरपतवार उग जाती है ज़मीन मिट्टी के ऊपर, उनको तुरंत हटा दीजिए और बरसात में तो ख़ास तौर पे, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं पानी पाके। जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है, तो अभी जब बरसात का पानी प्लांट को मिलता है तो फिर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2-3 फर्टिलाइज़र हैं ऐसे जो आप दे सकते हैं, जैसे डीएपी दे सकते हैं जब बारिश बहुत अच्छे से होने लग जाए तब, या फिर आप पोटाश दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र इस समय ना दें। और हाँ, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे बहुत ज़रूरी है, तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हफ्ते में 1 बार जब पत्ते सूखे हों, पानी ना हो उनके ऊपर, उस समय आप प्रॉपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो इससे क्या होगा, बारिश के पानी से जो इंसेक्ट प्लांट्स पे आते हैं वो नहीं टिक पाएंगे। तो मैंने सारी जानकारी लगभग बता दी है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।